इन्होंने अगर नहीं किया होता अपने शरीर की हड्डियों का दान, तो आज स्वर्ग पर होता राक्षसों का कब्जा। इनकी हड्डियों से बना था ब्रह्मांड का सबसे मजबूत हथियार। जब देवताओं के सभी अस्त्र शस्त्र टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, तब इनकी हड्डियों से बचा था संसार। यूं तो आपने त्याग और बलिदान की कई कथाएं सुनी होंगी, लेकिन इन महामानव ने जो त्याग किया, शायद उतना करने की कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। कहा तो यह भी जाता है कि अगर ये अपने शरीर की हड्डियों का दान नहीं करते, तो आज स्वर्ग पर देवताओं की जगह राक्षसों का कब्जा होता। आदिकाल में एक बार ऐसी स्थिति बनी कि दानवों के समक्ष देवताओं के सभी अस्त्र शस्त्र विफल होने लगे। देवताओं के हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र दानवों से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। ऐसे विकराल समय में महर्षि दधीचि ने अपने शरीर की हड्डियों का बलिदान किया और संपूर्ण ब्रह्मांड को आसुरी शक्तियों से बचाया। आइए आज हम जानते हैं उन्हीं महर्षि दधीचि के बारे में, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा आत्म बलिदान करते हुए अपनी हड्डियों को दान कर दिया। महर्षि दधीचि एक महान तपस्वी ऋषि थे। उनके माता का नाम चित्ती, पिता का नाम अर्थवा, पत्नी का नाम गभस्तिनी और पुत्र का नाम पिपलाद ऋषि था। कुछ जगहों पर इनकी पत्नी का नाम शांति बताया गया है, जो कर्दम ऋषि की पुत्री थी। पुराणों में दधीचि ऋषि का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि वृत्रासुर नामक राक्षस ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था और उसने सभी देवताओं को देवलोक से बाहर निकाल दिया था। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से इस समस्या का निदान करने को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी लोक में दधीचि नाम के एक महर्षि रहते हैं। यदि वो अपनी अस्थियों का दान कर दें, उन अस्थियों से एक वज्र बनाया जा सकेगा और उस वज्र की शक्ति से ही वृत्रासुर का वध हो सकता है, क्योंकि वृत्रासुर को किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह बन चुका था कि महर्षि दधीचि से उनकी अस्थियों को कौन मांगे। देवराज इंद्र महर्षि दधीचि के पास जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इंद्र ने एक बार दधीचि ऋषि की तपस्या भंग करने का प्रयास किया था और उनका अपमान भी किया था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि महर्षि दधीचि ब्रह्म विद्या जानते थे और इंद्र उनसे यह विद्या सीखना चाहता था, परंतु दधीचि ऋषि ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि तुम इस योग्य नहीं हो। यह सुनकर इंद्र ने कहा कि यदि तुम किसी और को यह विद्या दोगे कि मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। महर्षि दधीचि ने कहा कि यदि कोई योग्य व्यक्ति मेरे पास आएगा तो मैं उसे जरूर यह विद्या दूंगा। कुछ समय बाद अश्विनी कुमार उनसे यह विद्या सीखने के लिए पहुंचे तो महर्षि दधीचि ने कहा कि मैं तुम्हें यह विद्या जरूर सिखाऊंगा, परंतु इंद्र ने मेरा सिर धड़ से अलग करने की धमकी दी है। ये सुनकर अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीचि के धड़ पर अश्व का सिर लगाकर ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली। जब ये बात इंद्र को पता चली तो उन्होंने महर्षि दधीचि का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद अश्विनी कुमारों ने महर्षि के असली सिर को फिर से धड़ से लगा दिया। यह देखकर इंद्र ने अश्विनी कुमारों को स्वर्ग से निकाल दिया। इसी घटना के कारण इंद्र महर्षि दधीचि के पास जाने से कतरा रहे थे। फिर जब वृत्रासुर का अत्याचार बढ़ने लगा तो आखिरकार इंद्र को महर्षि दधीचि के पास जाना ही पड़ा और उन्होंने उनसे अपनी अस्थियां देने की प्रार्थना की। देवताओं के कल्याण और असुरों के वध के लिए दधीचि ने वज्र के निर्माण हेतु अपनी अस्थियां दान कर दी थी। बाद में जब दधीचि की पत्नी गभस्तिनी को यह पता चला तो वो सती होने लगी, तो देवताओं ने उसे रोका और कहा कि तुम तो गर्भवती हो, परंतु गभस्तिनी नहीं मानी। तब देवताओं ने उसके गर्भ को निकालकर पीपल को उसका लालन पालन करने का दायित्व सौंपा। पीपल ने ही उस गर्भ को पाला। इसी के कारण दधीचि के पुत्र का नाम पिपलाद हुआ। बाद में देवताओं ने दधीचि की रीढ़ की हड्डी से एक हथियार बनाया जिसका नाम वज्र रखा गया। वृत्रासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसने देवताओं के नगरों पर कई बार आक्रमण करके उनकी नाक में दम कर रखा था। अंत में इंद्र ने महर्षि दधीचि की अस्थियों से बनाए गए वज्र की सहायता से असुरों पर विजय प्राप्त की। तब से लेकर आज तक महर्षि दधीचि के महान त्याग की हमेशा सराहना की जाती है। धर्मास्था धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारे फेसबुक पेज को करें फॉलो और यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब।